हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि जब भी हम स्टोरेज करते हैं किसी भी ग्रेन्स की, किसी भी फूड ग्रेन्स की, तो उसकी स्टोरेज से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, किस तरीके से स्टोरेज होती है, और स्टोरेज के बाद हम लोगों को क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। पहले हम देखते हैं कि बिफोर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला पॉइंट है ड्राइंग। जब हम फूड ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें 15 to 35% मॉइस्चर होता है, अगर हम सारे ग्रेन्स का कंटेंट देखें तो। और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे एक तो पेस्ट के इन्फेस्टेशन के, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट लगेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी। और क्या क्या चीज़ होगी, इंक्रीज द रेट ऑफ डिके ऑफ फूड मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा एक्ट कर पाएंगे अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इतना इंश्योर किया जाता है कि हम अच्छे से उन ग्रेन्स को ड्राई करें ताकि मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 9% के आसपास आ जाए। और ऐसा करने के लिए हम लोग पहले ग्रेन्स को धूप में ड्राई करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम शेड या फिर छांव में ड्राई करते हैं। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। इससे पहले कि हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करें, हाइजीन का मेंटेनेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्टोर, वेयर हाउसेस या फिर गोडाउन्स जो भी हैं वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। वहाँ की दीवारों और सीलिंग पे अगर कोई होल्स हैं, कोई क्रैक्स हैं, तो उनको अच्छे से सील कर देना चाहिए ताकि वहाँ से मॉइस्चर का इनटेक या फिर आउटगोइंग ना हो पाए और सीलन वाली कंडीशन ना आए। थर्ड, अगर पॉसिबल हो पाए तो हर बार नई बोरियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम पुरानी गनी बैग्स या फिर बोरियों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो एक बार यूज करने के बाद ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको प्रॉपरली साफ किया जा रहा है और फिर उनको उल्टा करके, मतलब अंदर की साइड बाहर करके अच्छे से सुखाया जाता है सनलाइट में एक्सपोज करके, ठीक है। और फिर उसके बाद उन गनी बैग्स को फ्यूमिगेटेड किया जाता है और फिर हम उनको रीयूज करें। फ्यूमिगेशन बेसिकली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को गैसियस फॉर्म में अप्लाई करना, ठीक है। तो गनी बैग्स को पहले धोया जाए, उनको उल्टा करके सुखाया जाए और फिर उसको फ्यूमिगेटेड या फिर डिसइंफेक्ट करके दोबारा यूज किया जाए। अगर हम घड़े या फिर मटका जैसे अर्दन पॉट्स होते हैं उसमें अगर हम लोग स्टोर करने वाले हैं तो फिर उनको अच्छे से साफ किया जाए और स्टोरेज करने से पहले अच्छे से सनलाइट में रख के सुखाया जाए। उसके बाद जो ग्रेन्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, कूल होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। नेक्स्ट, जब बोरियों के अंदर हम लोगों ने फूड ग्रेन्स भर लिए तो ध्यान रखना चाहिए कि जो गनी बैग्स हैं वो अच्छे से, उनका माउथ जो है वो अच्छे से स्टिच हो टाइटली, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी ए गैप किसकी चीज में, जो हमारे गोडाउन्स की या फिर वेयर हाउसेस की दीवारें हैं और जो हम लोगों ने बोरे रखे हुए हैं, जो पूरी बोरियों का जो पाइल है उनके बीच में और दीवारों के बीच में 60 से 70 सेंटीमीटर का गैप हो, ताकि जो स्टोरेज ग्रेन है वो दीवार का मॉइस्चर ना कैच कर लें। और बोरियों को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए, जो हम उनका स्टैक बनाते हैं इस तरीके से अरेंज करना चाहिए ताकि बीच में आने जाने की जगह रहे। किसी को इंस्पेक्शन करना है तो वो कर सके, अगर फ्यूमिगेट करना है या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने हैं तो वो किए जा सके, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं रखने चाहिए कि सारे के सारे लगातार रख दिए हैं और बीच में से कोई निकल ही नहीं सकता। इसके बाद जिस जगह पे स्टोर कर रहे हैं उसके भी कुछ पॉइंट है कि जो आपका स्टोर हाउस है वो ऐसा हो कि वो बर्ड्स, रोडेंट और बाकी अलग अलग टाइप के एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, बाकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके फ्रॉम द एंट्री ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर। और किन चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाना चाहिए कि जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसका इंस्पेक्शन अच्छे से किया जा सके। फिर ऐसी लोकेशन पे हम लोगों को वेयर हाउस या फिर गोडाउन बनाना चाहिए जहां से आसपास का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़े और अच्छे से हो सके। और जो वेयर हाउस है या फिर जो स्टोरेज हाउस है उसको केमिकल इंडस्ट्री, मिल्स, स्लॉटर हाउसेस, ठीक है, सीमेंट मिल, स्टोन क्रशिंग मिल्स, ऐसी जगह से जहाँ पे दिक्कत हो सकती है उनसे काफी दूरी पे बनाना चाहिए। और यहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू क्लीन और टाइम टू टाइम इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाएं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है प्लांट प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट। कई बार हम लोग जब ग्रेन को स्टोर करते हैं तो सिर्फ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ही नहीं, कुछ नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार कुछ सीड्स हो गए या फिर लेग्यूम्स हो गए, दालें जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, ठीक है। तो इनके जो सीड्स होते हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल या फिर मिनरल ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपने अंडे नहीं दे पाते और जो अंडे दे दिए उनकी हैचिंग नहीं हो पाती, ठीक है। कैसे, हम लोगों ने ग्रेन्स में या फिर सीड्स में लेग्यूम्स के वेजिटेबल या फिर मिनरल ऑयल मिक्स कर दिया जिससे इंसेक्ट्स की एग लेइंग की प्रोसेस रुक गई। उसके बाद बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में नीम कर्नल का पाउडर या फिर ड्राइड ब्लैक पेपर का पाउडर अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे भी इंसेक्ट और पेस्ट का इन्फेस्टेशन रुकता है। फोर्थ, अभी हमने क्या देख लिया, ड्राइंग, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन,
प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट और अब फोर्थ है प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या आता है, बेसिकली वेयर हाउसेस के अंदर या स्टोरेज हाउसेस के अंदर केमिकल्स का यूज़ करना ताकि हम अपने ग्रेन्स की क्रॉप को बचा सकें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बायोसाइड्स, ठीक है, स्प्रेइंग या फिर फ्यूमिगेशन। और ये होता कब है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को कभी भी डायरेक्टली ग्रेन के ऊपर स्प्रे नहीं किया जाता। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा बिफोर स्टोरेज है। तो जब हम स्टोर करने वाले हैं उससे पहले पूरे वेयर हाउस में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जाए ताकि ऑलरेडी वहाँ पे जितने भी पेस्ट, इंसेक्ट या फिर कोई छोटे छोटे जानवर हैं वो वहाँ से हट जाएं और ताकि हम लोग ग्रेन्स को सेफली स्टोर कर सकें। ग्रेन्स पर डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई करते उस पर अभी हम बाद में आएंगे। हालांकि अगर कोई ऐसे ग्रेन है जिसको आगे जाके हमें सीड की तरह यूज़ करना है, जिसको कंज्यूम नहीं करना है, सिर्फ सीड की तरह यूज़ करना है आगे आने वाली क्रॉप्स के लिए, उन पे थोड़ा बहुत स्प्रे किया जा सकता है। और फिफ्थ आता है हमारे पास इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब सामने तुम लोगों को कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये क्या है, ये थोड़े से एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा रिसर्च करके बनाया गया है और इनके अंदर स्टोरेज करना काफ़ी इकोनॉमिक और अच्छा पड़ता है। क्या क्या हो गए, पूसा बिन, पूसा क्यूबिकल, पूसा कोठार और पंत कोठाला। ठीक है, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मैंने फोटो दिखाई होंगी सामने। इसके साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है वो सीलोज जैसे इक्विपमेंट का यूज़ करती है। ये क्या होते हैं, दीज आर बिग टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें जैसा कि तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ें भी आप स्टोर कर सकते हो और हर लेवल पे अलग अलग गेट्स होते हैं, अलग अलग आउटलेट और इनलेट्स होते हैं जिसके थ्रू आप पूरे सीलोज में से किसी भी लेवल पे से ग्रेन्स निकाल सकते हो और डाल सकते हो। ठीक है, जितना भी डिवीजन है हर डिवीजन में आप अलग अलग ग्रेन भी स्टोर कर सकते हो। तो इनकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, सीलोज हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी। सेकेंड, देयर इज अ लेसर डिफिकल्टी इन लोडिंग एंड अनलोडिंग। थर्ड, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन बाइंग गनी बैग्स, क्योंकि आपने एक सीलो ले लिया और फिर बार बार आपको बोरियां चेंज नहीं करनी पड़ रही हर बार। और नेक्स्ट, इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कंपेरेटिवली लेस, क्योंकि बोरी में फिर भी घुसना आसान है, लेकिन अगर ये मेटल का स्ट्रक्चर होगा तो फिर इंसेक्ट और पेस्ट इतने आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आपने स्टोरेज कर ली तो उसके बाद आप लोगों को क्या क्या मेजर्स लेने होते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि सिर्फ सीड्स की तरह यूज होने वाले ग्रेन्स पे हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रेन्स जिन्हें हमें फूड मटेरियल की तरह यूज करना है उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, हालांकि आप इनको फ्यूमिगेट कर सकते हो। फ्यूमिगेशन क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड को, ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको आप छोड़ देते हो वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि गैस उतना ज़्यादा स्टिक नहीं करती। ऑन द अदर एंड अगर आपने लिक्विड स्प्रे किया तो लिक्विड उस सीड को पॉइजनस बना देगा, जबकि गैस नहीं बनाती, गैस सिर्फ इंसेक्ट्स को हटाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं जब हमने स्टोरेज कर ली उसके बाद में, केमिकल कंट्रोल बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। देखो, इंसेक्टिसाइड जो है वो गनी बैग्स के ऊपर, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल लेयर पे स्प्रे किया जा सकता है जिससे बाहर की साइड से कोई इंसेक्ट ना आए, लेकिन आप हर बोरी पे जाके या फिर पूरे एरिया में प्रॉपरली इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते जब आपने वहाँ पे स्टोरेज कर दी। सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल से स्प्रे कर सकते हैं और वो भी अवॉइड ही किया जाता है। उसकी जगह क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट है फ्यूमिगेशन। हम इंसेक्टिसाइड को फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके, गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्प्रे कर देते हैं। और ये जो इंसेक्टिसाइड हैं जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। सम ऑफ द कॉमन यूज्ड फ्यूमिगेंट्स आर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स, जिसे कॉमनली ब्लैक पॉइजन भी बोला जाता है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड जो कि अगेन गैसियस है, और उसके बाद दो नाम और हैं, EDCT और EDB, यानी कि इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 3:1 मिक्सचर, और EDB की फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। उसके बाद स्प्रेइंग और फ्यूमिगेशन के तुम लोग क्या कहते हैं पॉइंट्स लिख सकते हो अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए कि स्प्रेइंग में लिक्विड यूज़ किया जाता है, फ्यूमिगेशन में गैसेस फॉर्म में यूज़ किया जाते हैं स्प्रे करने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट, स्प्रेइंग में जो बंदा स्प्रे कर रहा है, जो स्प्रेयर है, उसके चांसेस हैं कि वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाएगा, जबकि गैसेस के फॉर्म में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हवा में उड़ जाती है। थर्ड पॉइंट, स्प्रेइंग करते टाइम जो बंदा हैंडल कर रहा है पेस्टिसाइड को, उसको स्किन में इरिटेशन, आइज में इरिटेशन, वॉमिटिंग, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जबकि फ्यूमिगेशन में ऐसी इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड जो हैं वो लार्ज वॉल्यूम्स में यूज़ होते हैं अगर आपको स्प्रे करना है, जबकि फ्यूमिगेशन में कम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड से काम चल जाता है। पेस्टिसाइड को कभी भी डायरेक्टली ग्रेन्स के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि परमिटेड ही नहीं होता, वरना ग्रेन्स पॉइजनस हो जाएंगे, जबकि फ्यूमिगेशन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो क्योंकि गैस स्टिक नहीं करती। और लास्ट पॉइंट, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं
स्प्रेइंग में वो वॉलेटाइल नहीं होते, वॉलेटाइल मतलब हवा के कांटेक्ट में आने पे कुछ टाइम में उड़ नहीं जाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जबकि फ्यूमिगेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, कुछ टाइम में वो अपने आप उड़ जाएंगे। तो ये थी वीडियो जिसमें हम लोगों ने जाना कि स्टोरेज करते टाइम हम लोगों को किन किन प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए, स्टोरेज करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और स्टोरेज करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। इसके बाद हम चैप्टर की लास्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके बाद में एक वीडियो में समराइज करके चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।